भारत जय उत्तराखंड, जय जवान जय किसान, जय संविधान, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने उत्तराखंड के सभी सम्मानित राजनीतिक पार्टियों, गैर राजनीतिक पार्टियों, संयुक्त छात्र संघ, अपने अधिवक्ता समाज, अपने व्यापार समाज, अपने भूतपूर्व अपने गौरव सेनानियों, अपने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार भाई बहनों, मातृशक्ति, युवा शक्ति या यूँ कहों कि संपूर्ण उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूँगी। 10 जुलाई 2026 शुक्रवार के दिन ठीक 10 बजे देहरादून केंद्रीय एजेंसी सीबीआई के ऑफिस में पहुंचने का महान कष्ट करें। अपने LUCC से पीड़ित भाई बहनों के समर्थन में और अपने सभी सम्मानित LUCC से पीड़ित भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में अपने लेटर लेकर के CBI ऑफिस में पहुँचें। जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं, उसे लेटर में लिख करके CBI ऑफिस पहुँचें और वहाँ पे अपनी पीड़ा रखें। हमारे इस आंदोलन को लेकर के मांग है, आंदोलन का कारण है कि जो LUCC महाघोटाले के भुगतान को लेकर फॉर्म भरे जा रहे हैं, इन फॉर्म की सुविधा जो है प्रत्येक जिला के तहसीलों के माध्यम से उचित और सुविधाजनक प्रक्रिया शुरू कराई जाए। जनता का पैसा पोर्टलों के माध्यम से दिया जाए, जैसे पहले ग्राहक एजेंट भाई बहन अपने ग्राहकों को पैसे देते थे, और फॉर्म भरने के 1 महीने के अंदर अंदर पीड़ित नागरिकों के खाते में पैसे दिए जाएं। CBI महोदय से हमारा निवेदन रहेगा कि जो अखबारों की सुर्खियां बनी हैं, इतने करोड़ मिल गए, उतने करोड़ आपने कुर्की कर दी, तो वो तमाम कुर्की का पूर्ण ब्यौरा जो है जनता के सामने रखा जाए कि किस अपराधी की, किस प्रकार की संपत्ति की, किस जगह से आपने कुर्की की, वो संपत्ति चल है, अचल है, बैंक बैलेंस है, कार है, गाड़ी है, ट्रक है, मकान है, दुकान है, होटल है, कौन सी संपत्ति है, किस अपराधी की है, किस जगह से है, पूरा ब्यौरा जनता को देने का कष्ट करें, क्योंकि जनता को पूर्ण अधिकार है अपने बारे में और अपने साथ हुए अन्याय के बारे में जानने का कि उनके साथ अन्याय किसने क्या किया। और साथ ही जो ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, हम चाहेंगे कि हमारी CBI इस फॉर्म की पूर्ण जानकारी पीड़ित नागरिकों को दें, ताकि पीड़ित नागरिक आसानी से ये फॉर्म जमा कर सकें और उनको उनकी खून पसीने की धनराशि ब्याज समेत मिल सके। उसके बाद हम लोग CM आवास कूच करेंगे। हम अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि महोदय जी, आपने अदर चीज़ों को बोला कि ये यहाँ का मामला नहीं है, लेकिन कम से कम आपके माध्यम से आप केंद्र सरकार को अपने पीड़ित नागरिकों की बात पहुँचा सकते हैं कि आप प्रत्येक जिलों के क्योंकि प्रत्येक जिला और प्रत्येक तहसील आपके हैंड ओवर आता है महोदय जी, तो आप फॉर्म भरने की सुविधाएं प्रत्येक जिला और तहसीलों के माध्यम से जनता को सुविधाजनक प्रक्रिया मुहैया करा सकते हैं। और आपसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द आप तहसीलों के माध्यम से लागू कराएं, अपने पीड़ित नागरिकों के साथ खड़े हों, उनकी आवाज़ हाई कोर्ट क्षमा चाहती हूँ केंद्र सरकार तक पहुँचाएं। और आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि अपने पीड़ित नागरिकों के लिए हमारी राज्य सरकार आर्थिक पैकेज बनाए और अपनी केंद्र सरकार से भी आप प्रार्थना करें, अनुरोध करें कि LUCC से पीड़ित माँ बहन बेटियों के लिए एक आर्थिक पैकेज बनाएं, ताकि उन्हें इस पीड़ा से बाहर निकलने में मदद मिले, जिसके लिए वो आपके हमेशा आभारी रहेंगे। महोदय जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, नेता बनते रहेंगे, हटते रहेंगे, सरकारें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, लेकिन जो वो पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिस ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं, आर्थिक प्रॉब्लम से, शारीरिक प्रॉब्लम से, मानसिक प्रॉब्लम से, पारिवारिक प्रॉब्लम से, सामाजिक प्रॉब्लम से, राजनीतिक प्रॉब्लम से, कानूनी न्यायिक प्रॉब्लम से, इस प्रॉब्लम से अपने पीड़ित नागरिकों को बाहर निकालने का कष्ट करें। यदि आपको लगता है कि आप माँ बहन बेटियों का सम्मान करते हो, यदि आपको लगता है कि आप नारी वंदना का कदर करते हो, तो आपको
सचमुच में हम माँ बहन बेटियों की शपथ कि आपको हमारी पीड़ा हरनी पड़ेगी। और मैं कहना चाहूँगी कि जो ये LUCC महा घोटाला है वो एक नारी विरोधी घोटाला है। किस प्रकार से इस प्रदेश की भोली भाली महिलाओं को इस महा घोटाले में षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, उनके घर के सभी सदस्यों के द्वारा या सभी सदस्यों को नारियों के द्वारा फंसाया गया, ताकि महिलाएं अपनी मन की पीड़ा अपने पति, अपने भाई, अपने माँ बाप, अपने सास ससुर, अपने सखी सहेलियों से, अपनी दीदी भूलियों से, अपने मामा मामियों से, अपने फूफा फूफियों से या अपने आस पड़ोस से किसी से न बोल सकें, क्योंकि महिलाओं ने सरकारों के भरोसे पर अपने रिश्ते नातों से, अपने परिवार से, अपनी आस पड़ोस से पैसे जमा किए हैं। तो यह न केवल एक आर्थिक घोटाला है, यह सरासर देश और प्रदेश की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये नारी विरोधी घोटाला है। मैं इस नारी विरोधी घोटाला की घोर निंदा करते हुए सरकारों से गुहार लगाऊंगी, विनम्रपूर्ण अनुरोध करूंगी कि इस पीड़ा से अपनी माँ बहन बेटियों को निकालें और जो संपदा हमारे CBI ने कुर्क कराए उसे जल्द से जल्द नीलाम करें। जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसकी प्रक्रिया तहसीलों के माध्यम से हो, पैसे पोर्टल के माध्यम से दिए जाएं। फॉर्म भरने के 1 महीने के अंदर पीड़ित नागरिकों को पैसे दिए जाएं महोदय जी, जिसके लिए इस हमारी महिलाएं आपका जीवन भर आभारी रहेंगे। आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद करती हूँ कि आप अपने माँ बहन बेटियों की न्याय सुरक्षा, आत्मसम्मान को मद्देनजर रखते हुए इस मामले को सॉल्व करने का महान कष्ट करेंगे और पीड़ित नागरिकों को न्याय देने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही इस समीर अग्रवाल ने किस बिहाफ पे, किस गारंटेड पे ये सोसाइटी खोली थी, क्या उसकी संपत्ति अभी तक कुर्क हुई या नहीं हुई, उसका भी ब्यौरा जो है देश के और राज्य के पीड़ित नागरिकों को बताया जाएगा और यह संपत्ति जल्द से जल्द कुर्क करके जनता को दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।